हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल विजय एजुकेशन में। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सूरदास जी। सूरदास जी ने 4 पद बताए हैं। इसमें चारों पदों को परमर गीत से लिया गया है। इन पदों में सूरदास जी ने ये कहा है कि श्री कृष्ण हैं वो गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, और जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के आने का इंतज़ार करती हैं, लेकिन श्री कृष्ण खुद नहीं आकर उद्धव को अपने स्थान पर जो योग रूपी ज्ञान है उसका संदेश लेकर गोपियों के पास भेज देते हैं। तो गोपियां हैं वो नाराज़ हो जाती हैं और वो अपनी जो मन की व्यथा है वो प्रकट करती हुई कहती है। तो देखते हैं पहला पद। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस यानी अछूता, रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, कि आज तक तुम इतने दिन हो गए श्री कृष्ण के पास रहते हुए, लेकिन श्री कृष्ण का जो प्रेम है उसे आज तक आप अछूते हो, आपको छू भी नहीं पाया है। पुर इन पात रहत जल भीतर, पुर इन यानी कमल का पत्ता जो जल के भीतर रहता है। तारस देह ने दागी, लेकिन उसके देह यानी शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, वो जल के भीतर रहता है। आप तो उस कमल के पत्ते के समान हो, लेकिन आप तो उस कमल के पत्ते के समान हो जिस प्रकार कमल का पत्ता है वो जल में भिगा हुआ रहता है, फिर भी उसके पत्ते को किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा या नुकसान नहीं होता। अगर हम कमल के पत्ते को बाहर निकालते हैं तो उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती है। जो जल माही तेल की गागरी, गागरी यानी घड़ा, बूंद ने ताको लागी, कि आप तो उस तेल से भरे हुए घड़े के समान हो, कि जिस प्रकार जो तेल का भरा हुआ घड़ा है उसको हम पानी में डुबोकर वापस बाहर निकालते हैं तो उसके ऊपर एक भी पानी की बूंद नहीं लगी हुई रहती है, क्योंकि जिस घड़े में अपन तेल डालते हैं तो वो तेल है वो रिसक के उस घड़े के बाहर भी आ जाता है, जिससे घड़ा क्या है वो चिकना हो जाता है और उस पर पानी की बूंद है वो बिल्कुल नहीं ठहरती। प्रीति नदी यानी प्रेम की नदी में पाँव न बोरियो, यानी अपना पाँव भी नहीं धरा। दृष्टि न रूप परागी, कि आप तो उस जो प्रेम की नदी है उसमें अपना स्नान करने की तो बात अलग है, अपने पाँव को भी नहीं डुबोया है। आप श्री कृष्ण के प्रेम में अभी तक नहीं रंगे हो। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि हम अबला यानी बहुत ही कमज़ोर शक्तिहीन हैं, हम भोरी यानी हम तो भोली वाली हैं, गुर चीटी जोगी पागी, हमारी दशा तो गुड़ और चीटी के समान हो गई है। यहाँ पे गुड़ तो श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है और चीटी अपने आप गोपियाँ अपने खुद के लिए प्रयोग कर रही हैं, कि जिस प्रकार गुड़ के चींटियाँ उस गुड़ को खाते खाते उसी में समाहित हो जाती हैं, उसी प्रकार हमारी दशा भी उस गुड़ और चीटी के समान हो गई है। दूसरा पद देखते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जात कौन पे उधो नाही परत कहीं। अवधि उधार आस आवन की तन मन व्यथा सही। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी विरह ही विरह दही। चाहती हुती गुहारी जथी ते उत्ते धार बही। सूरदास अब धीर धरियो क्यों मर ज्यादा न लागी। यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, आपको भेजकर श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी गलती कर दी। जो हमारे मन की बात है वो मन की मन में ही रह जाएगी। हम अब हैं वो कुछ नहीं, कहिए जात कौन पे उदो, हे उद्धव हम अब किसी से कुछ नहीं कह पाएंगे। अवधि यानी समय, उधार आस आवन की तन मन व्यथा, कि हे उद्धव आज तक हम तन मन से जो व्यथा सह रही थी वो आपको भेजकर हमारी व्यथा को और बढ़ा दिया है। श्री कृष्ण नहीं आकर श्री कृष्ण ने अच्छा नहीं किया। अब इन जोग संदेश ने सुनी यानी इस संदेश को हम सुनकर और ज़्यादा विरह की आग में जलने लग गई हैं। विरह ही विरह दही यानी विरह की आग में और ज़्यादा जलने लग गई हैं। सूरदास अब धरी धरी क्यों मर्दाना ने लाही,
कि अब हम, हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें, जब हमारी आशा का एक दिन का था आज वो भी डूब गया। श्री कृष्ण ने हमारे साथ जो छल किया है, उन्हें अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए अब हम धीरज नहीं धरेंगे। पद नंबर 3, हमारे हरि हरिल की लकीर, मन कर्म वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत सौपन दिवस निशी कान कान जग करी, सुनत जोगत लागत है ऐसे जो करी ककरी, सू जो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तनी है ले सौंपो जिनके मन चकरी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, गोपियाँ कह रही हैं कि हमारी हालत तो उस हारिल पक्षी के समान हो गई है जिसका जीने का एकमात्र सहारा लकड़ी ही होता है। हमने मन कर्म वचन से नंद पुत्र श्री कृष्ण को चाहा है, नंद पुत्र श्री कृष्ण से प्यार किया है और यह दृढ़ करी, हमने श्री कृष्ण को ही चाहा है बहुत दृढ़ता के साथ। जागत सोवत सौपन, यानी जागते हुए सोते हुए सौपन में दिन रात कान्हा कान्हा को ही पुकारा है। सुनत यानी सुनते हुए, जोग लागत है कि सुनते हुए में ऐसे लगता है, जो करुई ककरी, यानी हमें मतलब जो ककड़ी होती है ना बिल्कुल खारी, उसके समान हमें ये संदेश सुनते हुए भी उस ककड़ी के समान लगता है। सूझो व्याधि हमको ले आए देखो सुनी, सू तो व्याधि हमको ले आए, सू तो व्याधि, व्याधि यानी रोग। गोपियाँ कह रही है उद्धव जी की, हे उद्धव, हमें तो कृष्ण का जो प्रेम रूपी रोग है वो लग चुका है, आप हमें जो ये योग रूपी संदेश है इसका सुनाने से हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। यह तो सूर तिन ही ले सौंपो, सौंपो यानी दूसरे को सौंपना, जिनके मन चक्री, चक्री यानी चंचल, यानी गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि आपका जो ये योग रूपी संदेश है वो जिनके मन चंचल है उनको ले जाकर सौंपो, इस योग रूपी संदेश का हम पर कोई असर नहीं हो रहा। पद नंबर 4, हरि है राजनीति पढ़ी आई, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुते पहिले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए, उधो भले लोग आगे के पर हित डोलत दहाए, अब अपने मन फेर पाए चलत जू हुते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। यहाँ उद्धव से गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने तो राजनीति, वहाँ मथुरा जाके राजनीति पढ़ ली है, समूची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इस पद में गोपियाँ हैं वो उद्धव से जो मधुकर है इसके माध्यम से अपने सभी समाचार हैं वो सुना देती हैं। समुची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, इस मधुकर के माध्यम से सब कुछ बखान कर देती है जो इसके मन में है। एक अति चतुर हुए पहले ही, कि जो श्री कृष्ण है एक तो पहले से ही बहुत चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ, और अब ये गुरु ग्रंथ है वो और पढ़ लिए हैं तो और ज़्यादा चतुर हो गए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जो ये गुरु ग्रंथ पढ़ने के बाद इनकी बुद्धि है वो और बढ़ गई है। जोग संदेश पढ़ाए, जो हमारे लिए ये संदेश भिजवा रहे हैं, भेज दिए हैं। उधो भले लोग आगे के पर हित डोलत जाए, कि हे उद्धव आप तो बहुत ही भले हो, इसलिए दूसरों के कल्याण के हित के लिए इतना कुछ कर रहे हो। अब अपने मन फेर पाए चलत जू हुते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन जे अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा ने जाने सताए। गोपियाँ यहाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, एक राजा की तो यह इच्छा, एक राजा का धर्म तो यह होता है कि वह अपनी प्रजा के लिए काम करे,
लेकिन यहाँ जो राजा है वो तो हमारे दुख का कारण बना हुआ है। तो अच्छा दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक्स दोस्तों।